तो आज हम बात करने जा रहे हैं डेनमार्क स्टडी वीज़ा की और क्यों आप डेनमार्क को चूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी डेस्टिनेशन के तौर पे। कुछ बातें हैं लाइक ओके द पॉसिबिलिटी ऑफ अ 3 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। उसके अलावा इट्स अ स्पाउस फ्रेंडली कंट्री, आप अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं और बच्चों के साथ भी। क्या क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में सारी बात करेंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं हायर एजुकेशन में डेनमार्क में। आपके पास कुल मिला के 4 ऑप्शंस बन सकते हैं। एक तो है आपके 12th के बाद के ऑप्शंस, जैसे कि एक बैचलर्स डिग्री के लिए आ जा सकते हैं आप, जो कि 3 से 4 साल की होती है, या फिर एक AP डिग्री, एकेडमी प्रोफेशन डिग्री। ये हाईली स्पेशलाइज कोर्सेज होते हैं और ये होती है 1.5 से 2 साल की, कुछ 2.5 साल तक भी जाती हैं, और इनको बाद में आप बैचलर्स डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आ जाते हैं बैचलर्स डिग्री के बाद वाले प्रोग्राम्स। कुछ बैचलर्स डिग्रीज के लिए टॉप अप प्रोग्राम्स हैं जो कि 1 साल के हैं, और मास्टर्स प्रोग्राम तो है ही हैं बैचलर्स डिग्री के बाद जो कि 1 से लेकर 2 साल के हैं। तो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट काफ़ी चांसेस हैं कि आप इंग्लिश डिग्री ही करेंगे वहाँ से, तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स भी आएंगी। आप डेनिश में तो पढ़ेंगे नहीं, तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स का ऐसा है कि बैचलर्स डिग्री में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है 6 नॉट लेस देन 5.5 की रिक्वायर्ड आइल्स की, कई जगह पे ये है 6.5 नॉट लेस देन 5.5 की, और मास्टर्स की बात करें तो 6.5 नॉट लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा आप PTE भी यूज़ कर सकते हैं, उनके स्कोर्स भी गिवन है स्क्रीन पे। तो आपको कितने फंड्स शो करने हैं डेनमार्क में पढ़ने के लिए, ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है डेनमार्क का कि आपको यहाँ कोई फंड्स शो नहीं करने हैं, प्रोवाइडेड कि आपने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फ़ी पे कर दी है। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल की फ़ीस जाएगी, बट अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर की भी ट्यूशन फ़ी पे कर दी है तो आपको नहीं रिक्वायरमेंट है, कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है दिखाने की कि मेरे पास इतने फंड्स पड़े हैं। तो यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपके पास। अगली बात आ जाती है कि आप अपनी स्टडी ख़त्म होने के बाद कितनी देर रह सकते हैं डेनमार्क में। अप टू 3 इयर्स का आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा, जिसमें आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा पीरियड है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। सिर्फ कनाडा ही है जो इतना पोस्ट स्टडी वर्क देता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है डेनमार्क के बारे में। तो ये तो हो गई पोस्ट स्टडी वर्क परमिट की बात, पढ़ाई के बाद की। अब पढ़ाई के दौरान आप कितना काम कर सकते हैं। वाइल यू आर स्टडिंग यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक, एंड थ्रू जून, जुलाई एंड अगस्त, इन 3 महीनों में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, विच इज़ अ मेजर पॉजिटिव फॉर डेनमार्क। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है डेनमार्क में पढ़ने के लिए। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, आरूस यूनिवर्सिटी, आई होप प्रोनाउंसिएशन ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क, आलबॉग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न डेनमार्क टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। इसके अलावा भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। 2 और एड ऑन्स इस स्टडी वीज़ा पे आपके पास ये हैं कि इस वीज़ा के साथ आप 90 डेज़ के लिए, मतलब 6 महीने में 90 दिन आप शेंगन एरिया में घूम सकते हैं, और तो और फ्री डेनिश लेसन्स भी आपको डेनमार्क की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो अगर आपने, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपने 1 सेमेस्टर की भी फ़ी दी हुई है, तो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई बैंक स्टेटमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पर वो फ़ी कितनी है? 1 साल की फ़ी डेनमार्क में अराउंड 7500 8000 यूरोज से शुरू होके 15,000 यूरोज पर ईयर तक जाती है। एंड अच्छी बात यह है कि एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, बिगर नेशंस जैसे US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ स्टिल वेरी अफोर्डेबल। अब बात आ जाती है कि आपको अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए कितनी प्रोसेसिंग फ़ी देनी है डेनिश गवर्नमेंट को। ये है 2490 DK के डेनिश क्रोनास, और इंडियन रुपीज़ में बात करें तो इट्स अराउंड 30,000 रुपीज़। इसके अलावा जो स्पाउस की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आपको अपने बच्चों और स्पाउस को साथ लेके जाना है, उसके बारे में अलग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। आपको उनका ईयरली खर्चा दिखाना होगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो यूरोप में या कहीं भी फॉरेन में स्टडीज़ का सोच रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा।